নমস্কার, সাধনা বাংলার বিশেষ অনুষ্ঠান রেকি উইথ ডক্টর রিচা চাওলাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পেশাগত কারণে, সম্পর্কের কারণে চাপ বাড়ছে। আমাদের যে সামগ্রিক যে প্রতিদিনকার আমাদের যে জীবন চর্চা, যেটাকে বলা হয় লাইফস্টাইল প্রবলেম, সেই জীবন চর্চার কারণে আমাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেই সমস্যা কখনো গিয়ে শারীরিক সমস্যা তৈরি করছে, কখনো গিয়ে সেটা আবার মানসিক সমস্যায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যা থেকে বেরোতে, সমস্যা থেকে সমাধান করতে আমরা নানা রকম ওষুধের আশ্রয় নিচ্ছি। সেই সমস্ত ওষুধগুলোর কিন্তু আবার নিজস্ব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, সাইড এফেক্ট আছে। তাহলে উপায় কি? কিভাবে আমরা এই সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক সমস্যা থেকে বেরোবো অথচ ওষুধ ছাড়া? তারও পদ্ধতি আছে, প্রাচীন জাপানি পদ্ধতি, যার নাম রেকি। আজকে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর রিচা চাওলা। রিচা जी आपका स्वागत है। রিচা जी হিন্দি ভাষী। আমরা দর্শকদের কাছে জানাবো যে আমরা রিচাজির সঙ্গে যে আলোচনা করব সেটা হিন্দি ভাষায় আলোচনা করব। আপনারা হিন্দি ছবি দেখেন, হিন্দি গান শোনেন, হিন্দি ভাষা নিয়ে আপনাদের সমস্যা নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। রিচা जी, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है माइंड बॉडी सोल एंड हीलिंग टेम्पल, इसको आप टेम्पल क्यों कहा? टेम्पल इसलिए कहा क्योंकि इससे प्योर वर्ड आई डोंट थिंक सो कि हम यूज़ कर सकते हैं। टेम्पल्स लाइक क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं जी, इसीलिए मुझे यही सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि हमारे शरीर में ही भगवान रहते हैं जी। मेरा शरीर है, उसी के अंदर भगवान है, और ये भी एक मंदिर ही है एक्चुअली, मेरा शरीर भी। इसीलिए मैंने इसका नाम चुना माइंड बॉडी एंड सोल हीलिंग टेम्पल, क्योंकि मैं अपने शरीर के अंदर ही भगवान खोजती हूँ। রিচা जी আমাদের শরীরের মধ্যে ভগবানের সন্ধান করেন এবং সেই ভগবানের সন্ধানেতে রিচা जी কিন্তু গত প্রায় 8 বছর ধরে কলকাতার বুকে রেকি চর্চা করছেন। मैंने सही कहा, पिछले 8 साल से आपने रेकी हीलिंग कर रहे हैं, रेकी का दीक्षा दे रहे हैं जी। बेसिकली आपने जब, अब मैं रेकी से हटके आपको पर्सनली एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने रेकी में क्यों आए थे? क्यों आपने सोचा कि आपको रेकी हीलिंग में जाना है? एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन आपने क्यों रेकी को चुना है? जी, जब मैंने रेकी सीखा तो मैं रेकी के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी। बिल्कुल। बस मुझे किसी ने बताया, बोला कि आप आइए हमसे रेकी सीखिए, और मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि मुझे 2 दिन में कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा था, इसीलिए मैंने अग्री किया एंड मैं उनसे सीखने के लिए गई। 2 दिन मैंने उनसे क्लास ली, और उसके बाद जो मैंने 15-20 दिन अपने ऊपर, अपने बॉडी पे उसका प्रैक्टिस किया, एंड फाइनली जो मैंने रिज़ल्ट पाए अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में जो चेंजेस पाए, तो मुझे लगा इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ मुझे कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में। सो इसे मैंने प्रोफेशनली लेने के लिए डिसाइड कर लिया। उस समय आपका जो मानसिक जो स्थिति था वो कैसा था? बहुत डिप्रेशन था मेरे अंदर जी। क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं, और मेरी लाइफ में भी उस समय स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे रेकी का ज्ञान दिया, और रेकी करके, उससे पहले मैंने बहुत तरह की टेक्निक्स यूज़ की, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, मंदिर जाना, पूजा करना एंड ऑल सब कुछ करते थे हम, बट कहीं से हमें रिलीफ नहीं मिलता था। बट फाइनली जब मैंने रेकी सीखा और जो मुझे उससे जानकारी मिली और उससे फ़ायदा मिला, तो इससे बढ़िया मेरे लिए लाइफ कुछ नहीं था, चेंज मेरी लाइफ के लिए। सो इससे मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ इसको अपना लिया। আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য আমি বলি যে ডক্টর রিচা চাওলা, যিনি নিজে এখন একজন রেকি বিশেষজ্ঞ, কলকাতার বুকে একটি বিখ্যাত নাম রেকি জগতে, তিনি নিজেও কিন্তু একটা সময় এই ধরনের একটা মানসিক
যে চাপ, মানসিক একটা সাংঘাতিক রকম ডিপ্রেশন, উনি নিজের মুখে যেটা বললেন সেইভাবে যাচ্ছিলেন, সেই সময় কিন্তু উনি রেকি সংস্পর্শে আসেন এবং 2 দিনের মধ্যে উনি কিন্তু তার প্রতিফল পান। এবং আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের কাছে আমি বারবার চেষ্টা करब ওনার কথা বাংলায় বলতে। मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि रेकी, व्हाट इज रेकी ऑल अबाउट? क्या रेकी क्या है? रेकी देखिए यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, इट्स अ प्योर कॉस्मिक एनर्जी। तो इसी के साथ हम काम करते हैं और इसी से हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का और सिखाते भी हैं। सिखाते समय हम दीक्षा देते हैं स्टूडेंट्स को, उनको चैनलाइज करते हैं इस एनर्जी के साथ, जिससे कि वो अपना और समाज में लोगों का भी भला कर सकें। ये समाज में भला करने की जो बात आपने कही है, ये रेकी से समाज में भला करने की क्या मतलब क्या गुंजाइश है? कैसे एक समाज में भला हो सकता है रेकी से? ऑफ कोर्स जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं, पेशेंट्स हैं और अपनी लाइफ में कोई करियर की प्रॉब्लम है जिसको, या रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, या और किसी तरह से उनके लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो उनको हम रेकी से क्योर करते हैं। तो ऑब्वियसली जिनको हम सिखाएंगे वो भी लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे एंड लोगों को आगे जाके सिखाएंगे, तो समाज का भला अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, মানে আপনারা দর্শকরা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এটা একটা সম্পূর্ণ শৃঙ্খল, অর্থাৎ রিচাজি যাকে দীক্ষা দিচ্ছেন, যাকে ট্রিটমেন্ট করছেন, দীক্ষার পরে তিনি কিন্তু আর একজনে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন। অর্থাৎ আপনারা যদি এখন এসে রিচাজির কাছে দীক্ষা নেন, যদি আপনারা নাম রেজিস্টার করে দীক্ষা নেন এবং যে কটি 5টি ধাপ আছে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ করেন কোর্সটি, আগামী দিনে কিন্তু আপনার মধ্যেও সেই কসমিক এনার্জি এবং সেই কসমিক এনার্জি ব্যবহারের ক্ষমতাটা আসবে। এনার্জিটা সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু এনার্জিটা ব্যবহারের ক্ষমতাটা কিন্তু সেটা আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, একটা নির্দিষ্টভাবে চেষ্টা করেই সেই এনার্জিটা আপনি চ্যানেলাইজ করতে পারবেন। मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। तो एक चीज आप बताइए कि अगर एक बीमार एक मन, एक बीमार शरीर जो आपके पास आते हैं, तो आपको आपने कैसे उनको ट्रीटमेंट करते हैं? उसका जो आपने कहा कि कई ऑरा है, कैसे इस ऑरा को आप बदलते हैं और कैसे आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं? हमारी बॉडी पर ये 7 चक्रा होते हैं जो कि मेजर चक्रास हैं। अदरवाइज़ हमारी बॉडी पे 250 से ज़्यादा छोटे छोटे चक्रास होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली इस पे काम करना ज़रूरी होता है। पहले सबसे पहले है हमारा रूट चक्रा, नीचे से शुरू करते हैं। नंबर 1 रूट चक्रा है, फिर सेक्रल चक्रा है, फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा है, एंड फिर हार्ट चक्रा है, फिर थ्रॉट चक्रा है, फिर हमारा 3rd आई चक्रा है, एंड देन लास्ट में हमारा क्राउन चक्रा है। इन्हीं चक्रा से रिलेटेड होता है एक्चुअली हमारा करियर लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, हमारे डिजीज़, हमारा मन पे ऊपर कंट्रोल, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। तो बेसिकली अगर हम इन्हीं के ऊपर काम करते हैं अपनी रेकी के द्वारा, तो हम अपने ऑरा को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा ऑरा इंक्रीज़ होता जाता है, ब्लॉकेजेस हमारे चक्रास की खुलती जाती है, तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं किसी की भी सहायता के बिना। हम अपनी बॉडी पे सिर्फ काम करते रहें, वही हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। ये जो चक्रास है ये एनार्जी सर्किल, एनार्जी ऑरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। রিচাজি যে 7টি চক্রের কথা বললেন, সেই 7টি চক্র সম্পর্কে আরও জানার জন্যে বা যে অর্গানাইজেশন রিচাজি চালান, অর্থাৎ মাইন্ড বডি সোল হিলিং টেম্পল, এই অর্গানাইজেশন সম্বন্ধে আরও বেশি জানার জন্য এবং কিভাবে আপনি এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে জানার জন্য আপনি ওনার যে ওয়েবসাইট আছে www.rekiinkolkata.com এবং rekiinkolkata.in, rekiinkolkata.com এবং rekiinkolkata.in, এই দুটো অর্গানাইজেশনে আপনার যে ওয়েবসাইট আছে, এই অর্গানাইজেশনের দুটো ওয়েবসাইট আছে, এই দুটো ওয়েবসাইটে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন, দেখতে পারেন, বা যদি মেল করার হয় তাহলে হিল দ্য লাইফ 74, হিল দ্য লাইফ HEALTHELIFE, আপনার নিচেতে যাচ্ছে, আপনারা এই যে হিল দ্য লাইফ
9074@gmail.com এই মেল আইডিতে মেলও করতে পারেন। আপনারা ফোনও করতে পারেন 9051055914 9051055914 এবং 9681255914 এই দুটো নাম্বারে আপনারা ফোন করেও যোগাযোগ করতে পারেন এবং রেজিস্টার করতে পারেন আপনার নাম দীক্ষা নেবার জন্যে বা চিকিৎসার জন্যে। ऋचा जी, ये जो आपने 7 जो चक्र की बात की है, जो इसके आप ये ऑरा चेंज करके किसी का माइंड या किसी का बॉडी का जो ब्लॉकेज है, ये ऑरा का जो ब्लॉकेज है आप हील करते हैं। इसे ऐसे कुछ आपको याद है, ऐसे कोई इंसिडेंट जिस इंसिडेंट से आपको याद है कि कोई एक डिप्रेस्ड कोई पर्सन जो ही और शी वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, तो आपके पास आए थे और इससे आपने उनका जो जिंदगी का रुख है वो बदल दिया? जी बिल्कुल। सबसे पहले एग्जाम्पल जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, मैं खुद ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि क्या होता है आज आपकी लाइफ में नॉट ओनली डिजीज़, अगर करियर में इशू आ रहा है या रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, किसी भी टाइप का इशू आ रहा है आपकी लाइफ में, सबसे पहले पर्सन क्या होता है, स्ट्रेस्ड, पीस उसका चला जाता है। तो क्या है कि वो सबसे पहले डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत अच्छा टेक्निक है। सबसे पहले ये डिप्रेशन पे ही आपके काम करेगा। और मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जो 10-10 साल से पहले से मेडिकेशन ले रहे थे, बट उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था। उन्होंने पढ़ा नेट पे, ऑनलाइन जाके रेकी का जानकारी लिया और उन्हें लगा कि हाँ हमें इससे लाभ हो सकता है। उन्होंने हमें अप्रोच किया, आए हमारे पास एंड मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर डिप्रेशन जो लेवल है वो उनका 90% है, तो वो 50 अबव हो जाता है विद इन 10 डेज़। और अगर आप उसको और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ऑब्वियसली 1 महीना अगर काम कर लेते हैं, तो फिर टोटल पर्सनालिटी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ रेकी। रेकी के साथ कोई रिलीजियन, कोई फेथ जुड़े हुए हैं? नथिंग। इसका किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। कोई पूजा पाठ, कोई स्नान, कोई गंगा स्नान, ऐसा कुछ भी इसमें ज़रूरी नहीं होता है, ना आपको करने की कोई आवश्यकता है इसमें। बिल्कुल। बस आप जो हम आपको टेक्निक बताते हैं, बस उसको दिन में 1 बार आप अपने ऊपर करते रहिए। 1 से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप 1 बार भी अपने ऊपर दिन में अप्लाई कर लेते हैं तो वो आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देता है। एक सवाल, एक बहुत बेसिक सवाल है कि मान लीजिए कि जो मरीज है उनको रेकी पे फेथ नहीं है, रेकी पे विश्वास नहीं है, क्या रेकी उस पे भी काम करेगा? बिल्कुल। अभी लास्ट मंथ का ही बात बताते हैं हम आपको। मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया एंड शी वांट टू मीट मी एंड हमने उन्हें अपॉइंटमेंट दिया। आ गए, वो बोले कि मेरी बेटी का केस लेके आए हैं हम आपके पास, क्योंकि वो बार बार क्या है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, स्ट्रेस लेती है, उसकी मैरिड लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। सो बार बार क्या है, वो सुसाइड कर लूँगी, सुसाइडल टेंडेंसी है, इस टाइप से वो बार बार बोलती है। तो प्लीज़ हेल्प अस। क्या इसमें, उनका भी वही क्वेश्चन था कि क्या इसमें रेकी मदद कर पाएगी, और क्योंकि हम उसको बता नहीं सकते हैं कि वो अगर बताएंगे तो वो कभी अग्री नहीं करेगी कि मेरे लिए आप कुछ कीजिए ऐसा। नो इशू, आपको बताने का ज़रूरत नहीं होता है पेशेंट को, जो नहीं चाहता है तब भी रेकी काम करता है। तो इसमें बिलीफ सिस्टम तो अपने आप ही हो जाता है। इससे मतलब है कि माने যদি বিজ্ঞানের কথা ধরেন, অর্থাৎ আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে, বা আপনি যদি বিশ্বাস না করেন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে, আপনার ওপর কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব কাজ করবেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানের নিয়মই হচ্ছে বিশ্বাস নিরপেক্ষতা। রেকির ক্ষেত্রেও তাই। আপনি শুনলেন রিচাজির কাছে, আপনারা শুনলেন যে বিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে কিন্তু রেকি কাজ করে। অ্যান্ড ফর দ্যাট রেকি ইজ এ সায়েন্স। রেকি একটা বিজ্ঞান, কারণ আপনার বিশ্বাস বা আপনি বিশ্বাস করেন কি না
সেটার উপর নির্ভর করে না। आज के दिन में बच्चों भी पढ़ाई के लेके तनाव में आ जाते हैं, रिजल्ट के लेके, करियर के लेके बहुत तनाव में आ जाते हैं। क्या रेकी उन पे भी, एक उम्र छोटा के बच्चा है उन पे भी काम करेगा? जी, रेकी सब पे काम करता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो 100 इयर्स का हो पर्सन या फिर छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सब पे पूरे तरीके से काम करता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं 7 साल तक हम रेकी ना दें पर्सन को, अगर हम फुल ट्रीटमेंट बॉडी का कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल तक क्या होता है कि ये जो मैंने आपको चक्रास के बारे में बताया, ये बिल्डअप हो रहे होते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि हम हाथ नहीं डालना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर फिर भी उस बच्चे को कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है तो फॉर द टाइम बीइंग हम थोड़ा टाइम के लिए उसको रेकी देते हैं। जैसे कि हम एडल्ट्स को 1-1.25 घंटा डेली प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, उतना टाइम नहीं देते हैं हम। फॉर द शॉर्ट पीरियड हम उसको रेकी दे सकते हैं, बट 7 साल के बाद और 100 इयर्स चाहे उससे ज़्यादा हो, उसको हम कभी भी रेकी दे सकते हैं, कितना भी दीजिए। क्या हमारे दर्शकों के लिए आप ये एक बार बताएंगे कि जो अगर कोई दीक्षा लेने के लिए आते हैं आपके पास, तो क्या प्रोसीजर होगा और कितने दिन लगेगा ये दीक्षा लेने में, और कितना दिन बाद वो अपना एक ऐसे इंस्टीट्यूट या हीलिंग सेंटर खोल पाएंगे? देखिए, रेकी में 5 लेवल होते हैं टोटल। जी। फर्स्ट ऑब्वियसली बेसिक लेवल है, इसमें प्रत्येक लेवल 2 दिन का ही कोर्स होता है। अच्छा। बेसिक लेवल आप हमारे पास आएंगे, सीखेंगे। सब लेवल जैसा कि मैंने बताया 2 दिन के कोर्स हैं, उसका फीस होता है 2500 रुपीज़। अच्छा। और 2 दिन बस आपको हमारे पास आना है, जिसमें कि हम आपको पूरी नॉलेज देते हैं कैसे एक नॉर्मल हेडेक से लेके कैंसर तक कैसे हील किया जा सकता है, एंड इन 7 चक्रास की ब्लॉकेजेस आप कैसे खोलेंगे, ये सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाता है। प्रेजेंट में आप अपने आप को हीलिंग कैसे दे सकते हैं और सामने से दूसरों को हीलिंग कैसे दिया जाता है, ये सारा नॉलेज बेसिक लेवल में होता है। उसको सर्टिफिकेट भी उसका हम आपको प्रोवाइड करते हैं 2 दिन के कोर्स का। उसके बाद आप अपनी हीलिंग कीजिए, 21 दिन के लिए आपको अपना हीलिंग करना है। आफ्टर दैट यू कैन कम टू अस, फिर आप 2nd लेवल के लिए जा सकते हैं। 2nd लेवल भी 2 दिन का ही कोर्स है, उसमें आप यहाँ से बैठे बैठे, चाहे कोई पर्सन अब्रॉड में ही बैठा है, अच्छा, आप उसको रेकी भेज सकते हैं, ये सिखाया जाता है। मतलब अगर उनके जो ऑरा है आप दूर से ही नियंत्रण कर सकते हैं उनको? बिल्कुल, बस हमें उनका नाम और एड्रेस जानना ज़रूरी होता है, दैट्स इट। और हम यहाँ से बैठे बैठे उसे रेकी भेजते हैं। और भी उसमें हम 2nd लेवल में बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे वाटर चार्ज करना है, घर में आपके कोई चीज़ गुम गया है कैसे आप ढूंढ सकते हैं, बॉडी को आप कैसे स्कैन कर सकते हैं, कितनी नेगेटिविटी किसकी बॉडी में है या किसके चक्रा में कितना नेगेटिविटी है, वो सारा नॉलेज हम उसमें आपको देते हैं। एंड क्रिस्टल पेंडुलम का नॉलेज भी हम 2nd लेवल में देते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में कोई भी तरह की क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, आप उससे वो आंसर्स ले सकते हैं एंड हीलिंग भी कर सकते हैं। एंड फिर 3rd लेवल है हमारा। 3rd लेवल बेसिकली मास्टर लेवल है, जिसमें कि आपको मास्टर हीलर एंड मास्टर टीचर 2 सेक्शन है, 3A एंड 3B, दोनों की नॉलेज दी जाती है। अच्छा। वो करने के बाद आप पर्सनली अपना एक सेंटर चला सकते हैं, आप लोगों को रेकी सिखा भी सकते हैं उसके बाद। ये टोटल मतलब 2 दिन और फिर 2 दिन के मास्टर लेवल भी 2 दिन का ही कोर्स है। फिर हमारा एक सेक्शन और है क्रिस्टल रेकी जिसको बोला जाता है। अच्छा। क्रिस्टल्स की हेल्प से भी बहुत अच्छी हम हीलिंग कर सकते हैं, उनको रेकी के द्वारा एनर्जाइज किया जाता है एक्चुअली, सो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। एंड फिर उसके ऊपर सबसे लास्ट जो हमारा लेवल है ग्रैंड मास्टर लेवल है। ये 5 लेवल टोटल हैं रेकी में, जो आके आप हमसे कभी भी सीख सकते हैं। বাহ, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি আরেকবার বলি যে এই যে 5টা স্তর আছে, 5টা লেভেল আছে শেখার জন্য, আপনারা এই 5টা স্তরে শেখার জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন ডক্টর রিচা চাওলার যে অর্গানাইজেশন আছে সেই অর্গানাইজেশনের সাথে।
একটা কথা যেটা উনি বললেন যে প্রত্যেকটা স্তর 2 দিনের করে, তারপরে আপনাকে 21 দিন প্র্যাকটিস করতে হবে প্রথম স্তরে, আবার 2 দিনের কোর্স, আবার আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। কিন্তু এই যে 2 দিনের যে কোর্স আপনি শিখছেন, সেটা কিন্তু আপনার জীবনভর একটা জীবন বদলে দেবার মতন একটা কোর্স। অর্থাৎ পৃথিবীকে দেখার বা আপনার নিজের শরীরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির বদলাবার মতন একটা কোর্স, যে কোর্সটা কিন্তু সাধারণ যে কোনো জায়গায় গিয়ে আপনি একটা হয়তো একটা টাইপ শিখলেন বা অন্য কিছু শিখলেন, ভাষা শিখলেন, তার সঙ্গে এটার পার্থক্য এখানেই যে আপনি কিন্তু আপনার জীবন দর্শনটাই বদলে দেবে এই रेकी कोर्स। क्या एक आदमी मतलब जो मान लीजिए यहाँ पे कभी रेकी के बारे में आम लोगों को अभी तक उतनी जानकारी नहीं है जी, मगर जिनको एकदम जीरो नॉलेज है रेकी के बारे में, वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसको सीखने के लिए? बिल्कुल। मैंने जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने भी सीखा था मुझे नहीं आपको पता, कुछ नहीं आता था उस समय? पता ही नहीं था, और मैंने जानने की भी इच्छा नहीं की थी कि रेकी सीखने से मुझे क्या लाभ होगा या नहीं होगा। बस मुझे सीखने की इच्छा थी कि चलो कुछ भी सीखने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ 2 दिन में। That's it. एक चीज आपसे पूछूंगा कि ये जो 7 जो ऑरा है, ये ऑरा के बारे में आपने बताया, ये ऑरा आपने कैसे बदलते हैं? आगे पूरा प्रोसीजर तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते, मगर कैसे, मतलब रेकी इसके ऊपर कैसे काम करता है? लाइफ फोर्स एनर्जी एक्चुअली हम कॉल करते हैं उसको, जैसे हम भगवान से प्रेयर करते हैं वैसे ही हम लाइफ फोर्स एनर्जी को कॉल करते हैं, और हम अपने 7 चक्रास एंड बॉडी के और भी थोड़े से हमारे पॉइंट्स हैं, टोटल मिला के ये 25 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिससे कि लाइफ से रिलेटेड कोई भी तरह का इशू हो वी कैन सॉल्व इट। जो मान लीजिए कि जो आपसे दीक्षा ले रहे हैं, उनका अपना जो एनर्जी लेवल है, क्या इसका कोई असर होगा? वो कैसे काम करेगा आगे जाके एज ए हीलर, कैसे काम करेंगे, ये इसके ऊपर क्या असर देखिए, होगा? जब वो सीखने आ रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं जिनका एनर्जी लेवल लो है, और उसी को बढ़ाना हमारा काम है बेसिकली। वो अच्छा। दीक्षा में हम बढ़ाते हैं उसका एनर्जी लेवल, उनकी ब्लॉकेजेस जो हैं वो ओपन की जाती हैं, और बाकी का काम जो थोड़ा रह जाता है वो प्रैक्टिस करते हैं अपने बॉडी पे 21 जो दिन के लिए। हमारे जो आम दर्शक है उनके लिए अगर थोड़ा सा आप ये बता दें कि ये ब्लॉकेज क्या है, क्या ब्लॉकेज है जो आपका मतलब जिंदगी के कई सारे चीजें जो रोक के रखता है, ये ब्लॉकेज क्या है? इट्स कॉल्ड नेगेटिविटी, ओके, नेगेटिव एनर्जी। बेसिकली होता क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 7 साल तक हमारे चक्रास बिल्डअप होते हैं अच्छा, नेचुरली, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है, मम्मी पापा का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, एक्टिविटी टीचर्स का प्रेशर, गाना सिखा रहे हैं, जूडो सिखा रहे हैं, बहुत तरह की उसको हम एक्टिविटीज़ दे देते हैं, चाहे वो करना चाहे या ना चाहे। तो वो क्या हो रहा है, जो काम तो उसके मन से हो रहा है तो ठीक, नहीं हुआ तो वो ब्लॉकेजेस आना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ओनली रीजन। ओके, ये जो ब्लॉकेज है इसको ओपन करना ही आपका काम है। अब कोई, हाँ जी बिल्कुल, अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका फोटे ही नहीं है इंजीनियरिंग करना, लेकिन आजकल क्या बन गया, एक प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर। इंजीनियरिंग ही करना है बेटा आपको, बिल्कुल। तो वो प्रेशर लेके बच्चा कहाँ जाएगा, वो ब्लॉकेजेस लगाएगा अपनी बॉडी में। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আরেকবার বলছি যে যেটা ডক্টর রিচা চাওলা আপনাদেরকে বলছেন এতক্ষণ ধরে, যে আপনারাই বা আমরাই কিন্তু আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন না পাওয়াগুলোকে ধরে, বিভিন্ন সময়ে যে আমাদের মধ্যে যে চাপ আছে, মানসিক চাপ আছে, না পাওয়াগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন সময় আমাদের এই যে ব্লকেজ উনি যেটা বলছেন, অর্থাৎ আমাদের এই অরাগুলোর যে আবদ্ধতা আমাদেরকে একটা জায়গায় গিয়ে আটকে দিচ্ছে, অর্থাৎ আর এগোতে দিচ্ছে না। সেই জায়গা থেকে এগোতে গেলে আপনাকে সেই অরাগুলোর উপরে কাজ করতে হবে, এবং রেকি সেই অরাগুলোর উপরে এইভাবেই কাজ করে, সেই ওপেনিং করে দেয় যে অরাগুলো আটকে আছে। एक मरीज आपके पास आए जिनको मान लीजिए डिप्रेशन की बीमारी है, उनके ये डिप्रेशन से निकालने के लिए कितने टाइम दिन में उनको स्पेंड करना होगा?
मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसे 90% से 40-50% में आराम से इंसान आ जाता है। इतना कम हो जाता है लेवल का उसका डिप्रेशन का। मतलब ये हमारे ज़िंदगी में जितनी देर हम सोते रहते हैं उसके बाद जितना टाइम हमारे हाथ में है उसमें से थोड़ा सा टाइम अगर हम खर्च करें तो हमारे जो ब्लॉकेज है, हमारे जो समस्याएं हैं उससे हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, रेकी आप कहीं पे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपने चाहे खाना खाया है, नहीं खाया है, या आपने स्नान किया है या नहीं किया, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग सो यू कैन यूज रेकी। इससे बढ़िया क्या मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। রেকি উইথ ডক্টর রিচা চাওলা এই অনুষ্ঠানে আজকের এই পর্যন্তই। আগামী দিনে আমরা ট্যারো কার্ড এবং ক্রিস্টাল এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডক্টর চাওলার সাথে আমরা কথা বলবো এবং আপনাদের সঙ্গেও আলোচনা করব এই বিষয়ে। আজকের আমাদের এই আলোচনা এই পর্যন্তই। আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান তাহলে নিচে যে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, ইমেল আইডি দেওয়া আছে, এগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন ডক্টর চাওলার সাথে। আজকের এই অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই। আপনারা দেখতে থাকুন সাধনা বাংলা। নমস্কার।